किधर? Where are you? Where are you? गांव में है हम, गांव। ए दूसरे बंद कर तेरा। कहाँ हो? गांव। सो फाइनली शायद मोर देन 20 ईयर्स के बाद मैं अपने गांव आ रही हूँ फिर से। और मुझे याद है जब मैं समर वेकेशन होता था तब मैं गांव आती थी अपने दादा दादी के पास वेकेशन मनाने के लिए, और बहुत मज़ा आता था। इतने सारे फ्रेंड्स होते थे मेरे, दिन भर खेलते रहते थे हम, और बहुत घूमते थे, खाना खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और ये गांव वर्ड जो है जैसे ही दिमाग में आता है ऐसा लगता है कि बस ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, क्लीन एयर है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ़िश, और मिट्टी के घर और कच्चे रास्ते, और बहुत बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हैं मेरे गांव से। और पता नहीं अभी गांव काफ़ी चेंज हो गया है, पापा बोल रहे थे। लेट्स सी, आप देख ही सक रहे होंगे कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही है और थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट गांव में एंट्री कर चुके हैं, और मेरा गांव जो है वो भद्रक, अगर आप जानते हैं, भद्रक से 30 मिनट्स की दूरी पे है। और मेरे गांव का नाम है नौदीगा। और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि तेरे गांव में बहुत सारा नदी है क्या, इसलिए तेरे गांव का नाम नौदीगा है। मुझे नहीं पता है मेरे गांव का नाम नौदीगा क्यों है, और लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल गांव है मेरा। तो यहाँ देखिए गाइस, बाइक में मेरे पापा आए थे हम लोगों को ले जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। और ये हम गांव के अंदर से अभी अपने घर जा रहे हैं जहाँ हमारा घर है। ये देखिए रोड भी काफ़ी अच्छा बन गया है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा घर है, और हम पीछे की तरफ से एंट्री कर रहे हैं। और ये जो जहाँ पे अभी हम एंट्री कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पापा बचपन में फ़ुटबॉल खेला करते थे, और हम भी यहाँ पे खेला करते थे। तो गाइज़ ये जो एरिया है ये हमारे घर के जस्ट साइड में ये एरिया है, और यहाँ पे कच्चा सा रोड भी है, कच्चा रोड जिसे बोलते हैं। और ये एरिया आप देख सक रहे होंगे कितना शांत है, एकदम कोई आवाज़ नहीं है। और आगे चल के यहाँ पे एक बैम्बू फॉरेस्ट भी है, छोटा सा बैम्बू फॉरेस्ट है, और वहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स मिलते थे। मेरे गांव में जितने फ्रेंड्स थे वहाँ मिलते थे, और यहाँ पे हम खेला करते थे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हमारे घर के आसपास कुछ चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है। ये देखिए यहाँ हम बहुत खेले हैं, बहुत खेले हैं। ये देखिए ये बैम्बू फॉरेस्ट है, छोटा सा बैम्बू फॉरेस्ट। काफ़ी सारे कोकोनट ट्रीज़ भी हैं, पाम ट्रीज़ भी हैं। और थोड़ा आगे आके ये है खेती का एरिया। ये हमारा खेती नहीं है, हमारा खेती तो काफ़ी दूर है, ये खेती का एरिया है। पर यहाँ भी हम खेलते थे, चल चल के जाते थे और जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ के खाते थे, बहुत मज़ा आता था। गांव का स्पेशलिटी ही यही है, ग्रीनरी, पीसफुल एनवायरनमेंट, क्लीन एयर। आपको खाने को तो सब कुछ आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा, उसकी बात ही कुछ और है। तो चलिए अभी वापस चलते हैं जहाँ पे अभी हम कुकिंग करने वाले हैं। ये देखिए ये रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है। तो मैं जैसे वापस आई तो यहाँ पे कुकिंग का सारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका था, और मम्मी सब्जियाँ काट रही थी। और ये देखिए यहाँ चूल्हा लगा रहे हैं। पापा थोड़ा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम लोग इन्फॉर्म नहीं किए कि तुम लोग यहाँ खाना बनाने वाले हो, तो मैं सारा अरेंजमेंट करके रखता। लेकिन हम लोगों को तो एडवेंचर चाहिए था, इसीलिए हमने इन्फॉर्म भी नहीं किया, सोचे कि वहाँ जाके जो करना है करेंगे। और थोड़ा डांट भी खाए,
लेकिन चलता है। काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप हो गया ये। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चावल वॉश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पापा चूल्हा जला रहे हैं खाना बनाने के लिए। एक गैस स्टोव भी है जिसमें हमने दाल चढ़ा दिया है और इस तरफ चूल्हे में हम चावल और सब्ज़ी बनाएंगे। तो हम में से किसी को भी चूल्हा जलाना नहीं आया, तो मम्मी फाइनली गई और चूल्हा जलाने की कोशिश करी है। उनको आता है बिकॉज़ वो शादी करके गांव में आई थी, तो मेरी दादी से सब सीखी हुई हैं चूल्हा कैसे जलाते हैं। ये देखिए। और चूल्हा जलने के बाद यहाँ पे हमने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है और यहाँ हर कोई बस खाना बनाने के प्रिपरेशन में लग गया है। कोई खाना बना रहा है और बाकी मेरे भाई जो हैं वो लोग सारे ड्राई लीव्स और जो ड्राई लकड़ियाँ होती है वो कलेक्ट करके ला रहे हैं। पापा सिखा रहे हैं कैसे लकड़ी तोड़ते हैं चूल्हे के लिए और काफ़ी मज़ा आ रहा था, एडवेंचर भी था। ये देखिए बहुत सारा ड्राई लीव्स लकड़ियाँ कलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ मेरा छोटा भाई थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको एडवेंचर चाहिए था, गांव घूमना था और वो बोल रहा था कि तुम लोग आते ही बस खाना बनाना और खाना खाने के बारे में ही सोचते हो, तो थोड़ा गुस्सा हो गया था। गाइस अभी बनेगा आलू फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी, वो भी लकड़ी के चूल्हे में। तो खाना बनने के बाद और खाने के बाद हमारा प्लान था कि हम जाएंगे हमारे खेत में और पापा ने क्या क्या सब वहाँ पे क्रॉप्स उगाए हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे बैंगन और टमाटर भी रोस्ट हो रहा है जिसका बनेगा भरता। ये बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना हमारा हो गया था, मैं शूट करना भूल गई क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ये हमारे नेबर हैं और इनसे मिलने आए थे हम। मुझे याद है बचपन में मैं इनके घर आके चाय पिया करती थी। अभी हम आ गए हैं हमारे खेत में जो हमारे घर से बहुत दूर है। करीब आई थिंक 20-25 मिनट्स लगा हमें यहाँ आने के लिए, शायद उससे कम लगा होगा। लेकिन ये रहा हमारा खेत। देखिए यहाँ से शुरू होता है। मैं कभी भी नहीं देखी हूँ हमारा खेत कहाँ पे है, कभी आई भी नहीं हूँ। मैं बस आती थी दादा दादी के पास, वही खेलती थी और इस तरफ मैं कभी नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो यहाँ से हमारा खेत शुरू होता है और ये पूरा हमारा खेती है। तो पापा दिखा रहे थे, दिनेश मतलब मेरे हस्बैंड को दिखा रहे थे कहाँ कहाँ हमारा खेत है, ये सब दिखा रहे थे। तो अभी जो चावल का जो हार्वेस्टिंग है वो हो चुका था और बीच में फ्लड भी आया था जिससे कि काफ़ी सारे क्रॉप्स ख़राब हो गए। तो चलिए चलते हैं खेती की तरफ जहाँ पे क्रॉप्स उगाए गए हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स उगाए गए हैं। और ये इस रास्ते में चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हम लोग को आदत नहीं है चलना, और लेकिन स्टिल बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वेजिटेबल्स का खेती और यहाँ पे अभी उगाया गया है फूल गोभी। कुछ फूल गोभी बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है गाइस। इतना सुंदर लग रहा है ना, शाम का टाइम है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे टमाटर, ग्रीन चिलीज़, कुकुम्बर, फूल गोभी,
और बहुत सारे वेजिटेबल्स की खेती हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फूल गोभी का फसल अच्छी तरीके से हो चुका है और मम्मी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर रही है उसका, और उसके बाद मेरी बारी है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं फूल गोभी हार्वेस्ट कर रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली। ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा खेत का पहला हार्वेस्ट। बहुत खुशी लग रही है। और यहाँ पे हो रहा है अरबी का हार्वेस्टिंग, और ये दो भैया जो हैं वो हमारे खेत में काम करते हैं और बहुत अच्छे भी हैं। ये देखिए गाइस, हमारे खेत के अरबी। भाई देखो टिके इतने सालों के बाद गांव विज़िट करके बहुत सारे मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो गए, एकदम आंखों के सामने फ्लैश हो रहे हैं, और काफ़ी सारे न्यू मेमोरीज़ लेके वापस जा रहे हैं हम लोग अभी भुवनेश्वर। ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत एडवेंचरस रहा, बहुत मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।